अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपना कूलिंग सिस्टम चेक कराता हूं जो मैंने अपनी मुर्गियों के लिए एक ऑटोमेटिक कूलिंग सिस्टम लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं बाहर का टेम्परेचर इस टाइम 40 से अबव है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अबव है, लेकिन मेरा जो रूम टेम्परेचर है वो काफ़ी ऐसा है कि मुर्गियां देख लें कि एंजॉय कर रही हैं। तो मैं अभी चेक कराता हूँ कि मैंने इसके लिए क्या सिस्टम लगाया हुआ है। आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कमरे में एक खिड़की रखी है और इस खिड़की में मैंने बड़ा जो 220 वोल्ट वाला कूलर होता है वो लगा दिया है। अब मसला ये है कि अगर ये डायरेक्ट हवा परिंदों पे पड़ती है, जैसा कि मेरे अभी कुछ परिंदे बाहर उन्हें नज़ला ज़ुकाम हो गया, अगर ये हवा डायरेक्ट परिंदों को लगेगी तो परिंदों को नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने फिर एक छोटा सा सिस्टम किया है कि मैंने बीच में ये डिमर लगा दिया है। ये डिमर लगाकर मैं इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूँ फ़ैन की। तो जब दिन का टाइम होता है मैं फ़ैन की स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर देता हूँ और शाम के टाइम पे फ़ैन की स्पीड स्लो कर देता हूँ। अब इसका एक और इशू ये आता है कि अब मुझे तो नहीं पता कि अब इस टाइम कम रूम का टेम्परेचर क्या है, तो मेरा कूलर तो हर टाइम 24 घंटे चलता रहेगा। उसका भी मैंने एक जुगाड़ लगाया है। ये ऊपर देख सकते हैं आप, मैंने W1209 लगाया है। W1209 से मैंने इस कूलर को कनेक्ट कर दिया है। अब होता ये है कि जो ही मेरे कमरे का टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये फ़ैन है, मेरा कूलर जो है वो ऑन हो जाएगा, और जो ही मेरे कमरे का टेम्परेचर 31 से नीचे जाएगा तो मेरे ऑटोमेटिकली कूलर और वो जो कोने में एग्जॉस्ट लगा है वो दोनों ऑफ़ हो जाएंगे। ये मैं अभी आपको एक इसका एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे देखें, अभी ये 36 से ऊपर है और ये मेरा कूलर चल रहा है। मैंने कितना सेट किया इसके ऊपर? मैंने इसके ऊपर सेट किया हुआ है 32। अब 32 से क्योंकि टेम्परेचर ऊपर है और कूलर चल रहा है, अब मुझे करना ये होगा कि मुझे सिर्फ चेक कराने के लिए मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। मैं इसका टेम्परेचर फ़िलहाल सिर्फ चेक कराने के लिए देखें मैंने 37 किया। देख सकते हैं ये मेरा कूलर भी ऑफ़ हो गया और मेरा एग्जॉस्ट भी जो है वो ऑफ़ हो गया। तो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। इससे मुझे फ़ायदा ये होता है कि मुझे ख़ुद से आकर, अभी फ़र्ज़ करें अचानक से सर्दी हो जाती है, बारिश शुरू हो जाती है अचानक से, तो मुझे ख़ुद से आकर ये नहीं करना पड़ता कि अभी मैं आके कूलर को ऑफ़ करूं, अभी आके कूलर को ऑन करूं। जो काम है वो ऑटोमेटिक होता रहता है। तो अभी मैं ये चेक कराया। अब मैं इसको देखें, जब मैं टेम्परेचर को वापस नीचे लेके जाऊंगा, इसके टेम्परेचर को मैं वापस नीचे लेके जाता हूँ 32 के ऊपर। अभी ये मैं वापस 32 सेट कर रहा हूँ उसका टेम्परेचर। ये मैंने 32 टेम्परेचर किया है। तो अभी ये देख रहे हैं, ये फैन भी, कूलर भी ऑन हो गया और वो एग्जॉस्ट भी ऑन हो गया। अच्छा, अब जो ये मेरे कूलर है ना, ये सब कुछ मेरा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा होता है, क्योंकि मेरा एक प्रॉपर मैंने सोलर सेटअप लगाया हुआ है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, मेरा ये पूरा एक बड़ा मैंने सोलर सेटअप लगाया हुआ है। तो ये मेरा सब कुछ जो है ना, टोटली पूरा घर का लोड जो होता है वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ज़्यादा मुझे इतना टेंशन नहीं होती कि मैं तो इसमें मैंने एग्जॉस्ट, कूलर, एक जस्ट वो कूलर नहीं है, मेरे पास 2 कूलर चल रहे होते हैं। मैंने 2 कूलर ऑन किए होते हैं। ये कूलर जब मेरे अभी बर्ड्स अभी थोड़े हैं, जब मेरे बर्ड्स बाहर भी आ जाएंगे तो फिर ये दोनों कूलर मैं ऑन कर दूँगा। फ़िलहाल जस्ट कमरे के अंदर बर्ड्स हैं, तो ये मेरा बड़ा जो 220 वोल्ट वाला कूलर है ये सारा दिन चलता रहता है। ये मेरा सेटअप है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। मैंने एक सेटअप तैयार किया अपने बर्ड्स के लिए, और ये जो बर्ड्स हैं ना, जो मैं कह रहा हूँ, अब इनको हल्का हल्का नज़ला ज़ुकाम हो गया है, क्योंकि इनको डायरेक्ट कूलर की हवा लगी है। तो इन बर्ड्स को मुझे नज़ला ज़ुकाम की, तो इनका मैंने पानी लगा दिया है, इसमें टाइलोडॉक्स डाल दिया है, और ये जो हैं इनको मैंने पहला सेपरेट कर दिया है, क्योंकि आपको पता है ये इससे बीमारी दूसरों को भी लग जाती है, नज़ला ज़ुकाम की। तो मेरे बर्ड्स जो हैं माशाल्लाह, इतना गर्म मौसम होने के बावजूद देख सकते हैं आप, सब इजी माहौल में बैठे हुए हैं। कोई किसी किस्म का इनके ऊपर गर्मी के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। सब बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बावजूद जो हैं ये मेरे बर्ड्स सब इजी फील कर रहे हैं। तो बस ये छोटा सा एक सेटअप है जो मैंने कहा आपसे शेयर किया जाए। ऑटोमेटिक सेटअप खुद सारा काम सर अंजाम देता है, मुझे कुछ चीज़ नहीं करनी पड़ती है, खुद से